अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कि तालीमुल इस्लाम किस तरीके से पढ़ा जाएगा। और तालीमुल इस्लाम मीन्स कि जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा इस्लाम की तालीम, मीन्स की एजुकेशन। इस्लाम क्या सिखाता है, तो इस चीज़ को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ये किताब तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये दरसी किताब है बहुत सारी जगह, और हमारे यहाँ भी जो है ये दर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। और इस क्लास को बनाने का, इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि जो लोग हमारे यहाँ इस कोर्स में, जिस निसाब में ये शामिल है, जिस कोर्स के निसाब में ये शामिल है, जो वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ हैं, वो किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, वो चीज़ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और अगर आप हमारे मदरसे से नहीं जुड़े हुए हैं, फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन ऑफ इस्लाम है, इस्लाम की जो है वो तालीम है। और ये तमाम जो मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, उनके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या सिखाता है। तो इस किताब में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो बुक्स है ये ज़ुबानी चलती है, मीन्स कि उसको याद करना पड़ता है, इसको रिमेंबर करना पड़ता है, इसको मेमोराइज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम अभी पढ़ेंगे, पहले तो हम इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा समझेंगे। और रीडिंग इसलिए ताकि जब इसको आप याद करें तो आप गलत याद ना करें। और इसकी जो है थोड़ी सी जो है, इसको जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाएगा ताकि आप इसको याद करें तो आप समझ के याद करें, आपको पता हो कि आप क्या याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने जो है सिर्फ याद कर लिया और आपको पता ही नहीं है कुछ, तो उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सवाल से। सबसे पहले है सवाल, मीन्स कि तुम कौन हो। सवाल यहाँ पे आप देख सकते हो, तुम कौन हो। और यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है। तो पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो तो पूछ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम ये सवाल किसी से करते हैं तो सामने वाला क्या बोलेगा कि मैं फलां हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो है बाउंडेशन यहाँ पे जो है लगाया जा रहा है कि यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तुम कौन हो पार्टिकुलर वेज में पर्सनली नहीं पूछा जा रहा है, मजहब के लिहाज से, रिलीजियन के अकॉर्डिंग आपका जो है क्या नाम है। तो जवाब है मुसलमान। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल, मुसलमानों के मज़हब यानी कि दीन का नाम क्या है, या तुम्हारे मज़हब का क्या नाम है। जो मुसलमानों का मज़हब है यानी कि दीन है, जो रिलीजियन है, जो धर्म है, उसका क्या नाम है। या फिर हम कह लें कि तुम्हारे मज़हब का क्या नाम है, क्योंकि आप भी तो मुसलमान है ना। तो जवाब इसका है इस्लाम। इस्लाम जो है हमारा क्या है, रिलीजियन है। हम हमारा जो है धर्म जो है वो क्या है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो हम लोग खुद हैं। ठीक है, हमारा जो धर्म है वो इस्लाम है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके मज़हब का नाम, या आप किस मज़हब से आते हैं, या फिर आप किस रिलीजियन को प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बोलना है कि हम इस्लाम रिलीजियन को प्रैक्टिस करते हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है, या इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं। अब सामने वाला पूछेगा आपसे कि सवाल, इस्लाम जो है वो क्या सिखाता है, इस्लाम जो है किस चीज़ का दर्स देता है, इस्लाम जो है, इस्लाम का जो है वो लेसन क्या है, या इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं। अगर वो जानना चाहता है तो जवाब में आपको बताना है कि इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं, और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है कि इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं, और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। सवाल, इस्लाम का कलमा क्या है। जवाब, इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा क्या होता है। कलमा जो है
وہ اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں کہ یہ ایک کی ہے، اسلام کا جو ہے وہ کی ہے، مسلم کا ایک کی ہے، مینس کہ اگر کوئی دوسرے ریلیجین کو فالو کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ ہندو ہے، وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اگر اس کو مسلمان ہونا ہے تو اس کو اس کلمے کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کلمے کے اوپر جو ہے ایمان لانا پڑے گا، اور اس کو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو جو ہے یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی میننگ ہے لا الہ الا اللہ کی جو میننگ ہے، جو مطلب ہے، جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مینس کی جو ہمارا اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سوال آتا ہے کہ سوال کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جواب کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، مینس کی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ جو ہے وہ گواہ بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آپ نے جو کلمہ طیبہ میں جو پہلا کلمہ ہے، اس میں جو آپ نے اپنے زبان سے بولا تھا، آپ یہاں پہ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ سوال ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس طریقے سے اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، اس میں جتنے بھی سوال ہیں، جتنے بھی جواب ہیں، وہ دونوں آپ کو یاد کرنا پڑیں گے، سوال بھی اور جواب بھی، ٹھیک ہے، وہ بھی یاد کرنے پڑیں گے آپ کو، سوال بھی اور جواب بھی۔ آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ ایمان مجمل کیا ہے، اور پھر یاد کرنا ہوگا کہ جواب ایمان مجمل یہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہاں پہ ٹیکسٹ ہے، جو یہاں پہ جو ہے کلمہ ہے، اس چیز کو بھی یاد کرنا پڑے گا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اب بات آتی ہے کہ جب بھی ایک انسان ایمان لے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے اوپر ایمان لے آتا ہے، تو اب اس نے یہ کہنا ہے یہاں پہ کہ اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ احکام جو ہے وہ حکم کی جمع ہے، حکم، حکم مینس آرڈر، مینس کہ اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہے، تو یہ آرڈر نہیں، آرڈرس ہیں، مینس کہ ایک دو آرڈر نہیں، جتنے سارے آرڈرس ہیں، جتنے سارے احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان سارے آرڈرس کو ہم نے قبول کیا، مینس کہ اب ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اس کو۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی آرڈر ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ آرڈر کیا ہے وہ دھیرے دھیرے ہم آگے سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ سوال ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد کرنا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دونوں کو یاد کرنا ہے۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان لایا میں اللہ پر، آپ نے ایمان لایا اللہ کے اوپر اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے، فرشتے کون ہوتے ہیں وہ آگے چلیں گے، پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جس طریقے سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اسی طریقے سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو
बजा लाते हैं हर वक्त, ठीक है, ये होते हैं फरिश्ते। तो हमें उनको उनके ऊपर भी जो है ईमान लाना है, उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक, कि वो एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर। उनकी किताबों पर कुरान जो है अल्लाह ताला की किताब है, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो किताब है, जो किताब उम्मत मोहम्मदिया, जो हमारे नबी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, वो कुरान शरीफ है। तो उसके ऊपर भी ईमान लाना है, और जो दूसरे आसमानी किताबें हैं उसके ऊपर भी ईमान लाना है। तो उसकी, इसीलिए यहाँ पे देखें उसकी किताबों कहा गया है, मीन्स की बुक्स, बुक नहीं बोला गया, ये किताब नहीं बोला गया। किताब की जो जमा है वो होती है किताबों या किताबें, ठीक है। तो उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि फरिश्ता नहीं फरिश्तों हैं, रसूल नहीं रसूलों हैं, मीन्स की वो एक नहीं है, कई हैं, ठीक है, सब पे ईमान लाना है। और क़यामत के दिन पर, और आपको इसके ऊपर भी ईमान लाना है कि क़यामत का दिन जो है वो अटल है, क़यामत का दिन जो है वो आने वाला है, उसके ऊपर भी आपको ईमान लाना है। और इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर खुदा ताला की तरफ से होती है, और इस पर भी आपको ईमान लाना है कि जो आपके साथ अच्छा होता है, आपके साथ बुरा होता है, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है। आपके हक़ में कब क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये अल्लाह तबारक व ताला को अच्छे से पता है, और उसी तरीके से जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होता रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको ईमान लाना है। और मौत के बाद उठाए जाने पर, जब हम सब लोग मर जाएंगे, और मरने के बाद जो है, और जब हिसाब व किताब का दिन आएगा, और मैदान महशर जो है, और जब मैदान महशर में सारे लोग इकट्ठा होंगे, और जब जो लोग मर चुके हैं, जब से दुनिया कायम हुई है, जब से और जब तक दुनिया रहेगी, जब तक जो लोग मर चुके होंगे उन लोगों को फिर से ज़िंदा किया जाएगा, और फिर जो है वो लोग उठाए जाएंगे अपनी कब्रों से। तो उसके ऊपर भी आपको ईमान लाना है, और आपको जानना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो होने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अगला हमारा सवाल है। सवाल, तुम्हें किसने पैदा किया? अब बात आती है कि आप दुनिया में आए, तो आपको किसने पैदा किया? जवाब, हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों और ज़मीनों और तमाम मखलूक को खुदा ताला ने पैदा किया है। इस चीज़ को जानना है कि हमें और हमारे माँ बाप, ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि हमें जो है हमारे माँ बाप ने पैदा किया। अगर यही क्वेश्चन है, तो आपके माँ बाप को कौन पैदा किया, फिर उसके माँ बाप को कौन पैदा किया, फिर उसके माँ बाप को कौन पैदा किया, ये जो करियर जो चलता रहेगा, और लास्ट में जो है उसको किसने पैदा किया? ज़ाहिर बात है अल्लाह ने पैदा किया है। तो सबको अल्लाह ने पैदा किया है, और जो है वसीला जो है वो होता रहता है, ठीक है। तो हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों और ज़मीनों, तमाम मखलूक को खुदा ताला ने पैदा किया है। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया है? जवाब, अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया है। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया? अपनी कुदरत, अपनी ताकत की वजह से, और अपने हुक्म से पैदा किया है। मीन्स कि अल्लाह तबारक व ताला जब कोई चीज़ का हुक्म देते हैं तो वो हो जाता है। कुरान शरीफ के अंदर आता है, कुन कुन हो जा, और फयकून हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला जब किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो वो हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया? अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। सवाल, जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? दुनिया के अंदर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अल्लाह तबारक व ताला को नहीं मानते। ऐसे लोग को क्या कहते हैं? जवाब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जवाब, उन्हें काफिर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? काफिर। सवाल, जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या दो तीन खुदा मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं, ठीक है। जो लोग खुदा ताला के सिवा अल्लाह तबारक व ताला के अलावा और चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे सूरज की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और ज़मीन की पूजा करते हैं, और समुंदर की पूजा करते हैं, और पत्थरों की पूजा करते हैं, इस तरीके से जो दुनिया के अंदर बेशुमार जो है मखलूक दूसरी दूसरी चीज़ों की पूजा कर रहे हैं और उसको खुदा जो है मान रहे हैं, तो उन लोगों को जो है क्या कहते हैं? तो उनको जो है काफिर और मुशरिक कहते हैं। सवाल, मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं? बख्शने का क्या मतलब होता है? बख्शने का मतलब होता है कि जब हिसाब व किताब का दिन आएगा और हिसाब व किताब का जो है सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, और फिर जब हम अपने हकीकी ज़िंदगी की तरफ चले जाएंगे, हकीकी ज़िंदगी यानी कि जन्नत और जहन्नम वाली ज़िंदगी, तो उस टाइम पे जो मुशरिक होंगे, क्या उसकी बख्शाइश हो सकती है? क्या उसको
दोज़ख की तरफ से हटाकर जन्नत में भेजा जा सकता है? ये पूछने का मतलब है। जवाब, मुशरिकों की बख्शिश नहीं होगी, वो हमेशा तकलीफ़ और अज़ाब में रहेंगे। मुशरिकों की बख्शिश नहीं होगी, वो हमेशा तकलीफ़ और अज़ाब में रहेंगे। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अभी आपने पढ़ा ना कलमा के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने पढ़ा ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आपको यहाँ पे जानना है कि हज़रत मोहम्मद वसल्लम कौन है। ठीक है। जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल और पैगंबर थे। हम उनकी उम्मत में हैं। हज़रत मोहम्मद वसल्लम क्या थे? खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल और पैगंबर थे। हम उनकी उम्मत में हैं। हम उनकी उम्मत मीन्स कि हम उनके फॉलोवर्स हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं। सवाल, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? ठीक है। आज के डेट में अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा हिस्ट्री के बारे में। आपने हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जो मखसूस लोग हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है कि वो लोग कौन हैं, वो लोग कहाँ पैदा हुए, कब मरे, उनकी जो है अ, दुनियावी ज़िंदगी जो है किस तरीके से गुजरी, कहाँ से उन्होंने तालीम मुकम्मल की। तो इस तरीके से दुनिया में लोग जब पढ़ रहे हैं दुनियावी असली तालीम को, तो वहाँ पे वो दूसरे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, नहीं था। तो उन चीज़ों को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप किन के फॉलोवर हैं, आप जिनके फॉलोवर हैं वो कौन है, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी एजुकेशन किस तरीके से हुई, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी है और हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब नेसेसरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, अरब के मुल्क में मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है, उसमें पैदा हुए। अरब, सऊदी अरब, आज के डेट में उसका नाम जो है सऊदी अरब कर दिया गया। पहले जो इसका नाम क्या था? अरब था। अरब के मुल्क में मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है। मक्का, मक्का आप जानते होंगे, मक्का मदीना जानते होंगे। तो मक्का जो है वो एक अलग शहर है और मदीना जो है वो एक अलग शहर है, सिटी। ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर जो है वो पैदा हुए थे। सवाल, आपके वालिद और दादा का क्या नाम था? आपके वालिद और दादा का नाम, वालिद बोलते हैं फादर और दादा बोलते हैं ग्रैंडफादर। जवाब, आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला, आपके फादर का नाम अब्दुल्ला, और आपके ग्रैंडफादर का नाम और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। सवाल, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों से मर्तबे में बड़े हैं या छोटे हैं? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पे जानना है कि और पैगंबरों की जब बात आई है तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे नबी, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया के अंदर, जब से दुनिया बनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक कौम के अंदर पैगंबर, नबी, रसूल, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला भेजते गए हैं। और उसकी जो क्वांटिटी है वो कमो बेश, एक्सेप्शनल केस है वहाँ पे, जो है 1.25 लाख जो है अम्बिया किराम यहाँ पे दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनका जो मर्तबा है, उसको आप डेजिग्नेशन बोल सकते हैं कि वो जो है वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है। जवाब है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे में सब पैगंबरों से बड़े और खुदा ताला की सारी मखलूक से ज़्यादा बुजुर्ग हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है? सब पैगंबरों से जो है वो बड़े हैं और खुदा ताला की सारी मखलूक से ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो आज के इस लेसन में जो है इतना ही रहने देते हैं, और आपको क्या करना है कि इसको ज़ुबानी याद करना है। अगर आपको इसके अंदर समझ नहीं आया है, जो कलीमा है, पहला कलीमा है, दूसरा कलीमा है, ईमान मुजमल है, ईमान मुफस्सल है, तो इसकी जो प्रोनंसिएशन है उसको आप बार बार सुन लें, ताकि आप जब याद करें तो उसको सही से याद कर पाएँ, क्योंकि जो ज़ुबान पे एक बार बैठ जाता है वो बैठ ही जाता है। और फिर आपको हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करके बताया है कि आप जो भी याद करेंगे उसका जो है डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि जहाँ पे
جو ہے کوشچن آنسر ہو، جہاں پہ اگر کچھ پوچھا جائے تو وہاں پہ آپ اس کو آنسر کر سکیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آگے اور بھی جو ہے لیسنس آتی رہیں گی۔ اگر آپ نے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ لیسن جو ہے وہ آپ کا مس نہیں ہو۔ ویڈیو کو جو ہے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور اپنے جاننے والے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ وہ لوگ بھی اسلام کی جو ہے تعلیم حاصل کر سکے۔ اور جو بھی آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ اگر اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے، اور دنیا و آخرت میں جو ہے آپ کے لیے بھلائی ہوگی، اور اس کا جو ہے ثواب آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔